किताब आप मेरे साथ खोलेंगे और इसका 12वां बाब। आज जो खुदा के कलाम का मजमून है वो है खून की कुदरत, और दूसरा इसका जो हिस्सा है वो ये है, हमें ये बताना है अपने बच्चों को, हमें बताना है अपने बच्चों को। चूंकि यहां पर लिखा है कि इसके बारे में तुम अपने बच्चों को बताना। कई बार बहुत सारी बातें हैं जो बड़ों के जानने के लिए हैं, या उन बातों से शायद बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं होता, या उनकी अभी समझ इतनी नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये आप अपने बच्चों को बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो मतलब ये है कि वो चीज आगे ट्रांसफर नहीं हुई, वो फिर वहां पर ही रह जाएगी। और जो खून के वसीला से कलीसिया या ईमानदार बरकत पा सकते हैं, वो उस बरकत से महरूम रह जाएंगे। सो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं खरूज 12वां बाब पहली आयत से। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। तो इंसान की आज़ादी उस वक्त से शुरू होती है, या जिंदगी को उस वक्त काउंट करना चाहिए जब वो खुदावंद में जिंदगी गुजारना शुरू करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 100 साल भी जिया है, लेकिन उसमें उसने खुदावंद को ही नहीं पहचाना, तो उसकी जिंदगी 0 पर खड़ी है, उसने कुछ भी नहीं किया। जिंदगी का आगाज उस वक्त से होता है, या जिंदगी इसको कहते हैं जब हम खुदावंद को जानते हैं। मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में लिखा, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहकार यीशु मसीह को, जिसे उसने यानी खुदा बाप ने भेजा है, जाने। जिंदगी खुदावंद को जानने से शुरू होती है, वरना सांस तो जानवर भी लेते हैं। जानवर भी बेशक खुदा की ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनकी अकल महदूद है। इंसान को खुदा ने अपने जैसी अकल दी है, अपने जैसी दानिश दी है, अपने जैसी खूबियां दी हैं। तो यहां पर लिखा है कि हर एक खानदान एक बर्रा ले। रूहानी इसका मतलब यह होगा कि खुदा का बर्रा यीशु मसीह हर एक खानदान की मरकजी शख्सियत हो, हर खानदान का मरकज यीशु मसीह हो। जो खानदान यीशु मसीह को पहला दर्जा नहीं देता, तरजीह नहीं देता, तो वो खतरे की हालत में है। वो कहां पर है? तो यहां पर आज यही हम सीखेंगे कि खून के फायदे क्या है। अगर बकरों और बछड़ों का खून इंसानों को बचा सका है, तो खुदा के बेटे का खून तो कहीं कुदरत वाला है, जिस कुदरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो हर एक खानदान जो है एक बर्रा ले। अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर में रहता हो, मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रहे। यानी एक बर्रा को खाएंगे 12 लोग। लेकिन अगर वो खानदान छोटा है तो साथ को क्या करे, दूसरे खानदान को मिला ले, और वो बर्रा यानी 12 लोगों के लिए वो काफी होगा। इसी तरह से देखें, यीशु मसीह ने भी जब आखिरी खाना खाया, तो यीशु मसीह खुदा का बर्रा और उसके शागिर्द थे 12। ठीक है, टीम पूरी। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यक सालाना हो। दूसरी खूबी इस बर्रे की ये बेऐब हो। इस कायनात में जितने भी लोग पैदा हुए हैं,
नस्ले आदम होने के सबब से गुनाह की उन पर छाप है या उनके अंदर खूबी है कि वो गुनाह करेंगे। वाहिद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा किया गया जो बगैर इंसानी बीज के, और वो गुनाह पर गालिब आया। जो आपका बर्रा है वो 100% परफेक्ट है, कामिल बर्रा है। हालेलुया। इसलिए आपका बर्रा आपको बचा सकते हैं। आपको 100% मुतमिन रहना है। आपके बर्रा में कोई ऐब नहीं। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसारा ना हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर रहना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों के सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे। यहूदी जो दिन शुरू होता है वो शाम से आगे नेक्स्ट दिन जो है वो शुरू होता है, ठीक है ना, चांद के हिसाब से। तो यहां पर भी लिखा है कि आपके जिंदगी में एक नया दिन शुरू होने वाला है। हालेलुया। तो शाम के वक्त वो बर्रा ले और फिर उसे ज़बह करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। उस बर्रे का तुम गोश्त खाना, और खून दरवाजे की ऊपर, चौखट पर और दोनों साइडों पर आप उसका खून लगाना। तो जब आप खून लगाओगे, अगर लाइन इसके बीच में आप खींचे तो क्रॉस बन जाती है, यीशु की सलीब बन जाती है। हालेलुया। कहां पर लगाना? दरवाजे पर। और उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। बेखमीरी से मतलब ये है बेगुनाह जिंदगी। आप खुदावंद के बर्रे का गोश्त खा रहे हो तो आपकी जिंदगी, वो जो रोटी से आप इस्तेमाल करोगे वो बेखमीरी हो, यानी आपकी जिंदगी खमीर वाली ना हो। ग्रंथियों के खत में लिखा है खमीर से मुराद गुनाह वाली जिंदगी है, अपने आप को पाक और साफ करना। इसी तरह से कलीसिया करे भी है, कम अज कम, बेशक हर रोज ही, लेकिन कम अज कम जब आप समझते हैं कि फर्स्ट संडे है, आपने शायरबानी की इबादत में जाना है, आपको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आपको तैयार होना है कि कल खुदावंद की आज़ादी की यादगारी है, वो फसा की यादगारी है जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की है। आमीन। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना, पूरे का पूरा। इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा कलाम आपकी जिंदगी के अंदर हो, कोई एक दो बात ना हो, पूरे का पूरा खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में हो। और उसमें से कुछ भी शुभ तक बाकी ना छोड़ना, यानी कुछ बातें अभी मान ली और कुछ बातें ना मान ली, नहीं लिखा पूरा। और अगर कुछ उसमें से शुभ तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, यानी उसकी पाक बर्रे की बेहुरमती ना हो। और तुम उसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की। फसा का मतलब है गजब का हट जाना। जब आप उस बर्रे के पास आते हो, आप उस बर्रे का गोश्त खाते हो, तो इस बात की यादगारी होगी कि आप गजब से बच गए हो। आप गजब से, अब गजब क्या आने वाला था भाई? उस रात क्या आने वाला था? उस रात पैलोठे मरने वाले थे। एक वबा ऐसी जारी होनी थी जो जहां जहां पर तो खून लगा होगा उन घरों को वो छोड़ेगा खुदा का फरिश्ता, और जहां जहां पर खून नहीं होगा, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले बर्रे की क्या जरूरत है, उसकी अहमियत ही नहीं है। गो कल पहला इतवार है महीने का,
शायर बानी का तो क्या हुआ, असि पहले तेना जनी जाते तो होने जा मगर फिर क्यों चला। ऐसे लोग मैंने पहले भी बताया था जिंदगी से कट जाएंगे, याद रखें। ऐसे लोग फिर जिंदगी में उनका हिस्सा नहीं होगा। कितना ज्यादा जरूरी है खुदा उनकी मेज पर आना। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब बैलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को सजा दूंगा। यानी मैं साबित करूंगा कि सिर्फ मैं ही खुदा हूं। हालेलुया। सिर्फ मैं ही खुदा हूं, मैं बताऊंगा लोगों को। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान होगा। यीशु के खून को पीना, यीशु के खून को कबूल करना, उस वक्त बर्रों की बात हो रही है जहां पर खून लगा होगा निशान होगा कि तुम खुदावंद की शरीयत को मानते हो। लेकिन जहां पर खून नहीं होगा, जहां पर खून होगा, लिखा मैं उन घरों को छोड़ता जाऊंगा। खुदावंद का कंप्यूटर देखें कितना तेज है, पूरे मुल्क के अंदर, और फिर एक ही रात में उन्होंने काम को मुकम्मल करना है। जहां पर खून है उस घर को छोड़ दिया, जहां पर नहीं है वो बात वहां पर गई और उसने इंसान के और जानवरों के पैलोठे भी मारे। आज इंसान के और जानवरों के पैलोठे भी मारे और लिखा ये निशान होगा। जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया। सो खून की ये वैल्यू है। जहां पर खून होगा, जहां पर खून की बात होगी, जहां पर खून के गीत होंगे, जहां पर यीशु की सलीब की बातचीत होगी, वबा वहां पर नहीं आएगी। हालेलुया। वबा वहां पर, ये बात यहां पर हुई। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। आज भी वबाओं से बचने का एक ही तरीका है, यीशु के खून को पुकारे, दुआ में यीशु के खून को अपने ऊपर ले, उसके खून का इकरार करें। यह रिहाई का बेहतरीन तरीका है। असि सोच रहे हैं चलो जी सारिया बीमारियां चलिया ने तो सारिया के नाल ही है भाई जी सारे बीमार हो गए, एक नवी गलते नहीं ना। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है आप कुछ भूल गए हैं। वबाओं से खुदा आपको बचाएगा, पर जब आप उसके खून का इकरार करते हो आप बचाए जाओगे। यहां पर भी ये लिखा है। तो वो बात तुम्हारे पास फटकने भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना। अरे कौन सा दिन? तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। ना सिर्फ तुम, नस्ल का मतलब की आगे औलाद भी, उनको भी अपने साथ शरीक करना। असि शरीक क्यों नहीं कर रहे? ये राती देर ना सच सुता, चूंकि मोबाइल का इन्हें देना से सुबह पेपर ते देर ना सुता सी देखे 7 दिन तक तुम एक मेरी रोटी खाना और यहां पर यही बात बताई गई है कि गुनाह से दूर रहो। आज गुनाह से, और फिर 7वीं आयत में लिखा है, अभी शॉर्ट में पढ़ता है, तुम देख मेरी रोटी की ईद मनाना क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। बर्रे की कुर्बानी गुलामी से आजाद करती है, आप रिहाई पाओगे। अगर बर्रे के खून का मुकाशफा आपको नहीं है
फिर मसले ही मसले। यहां पर लिखे जत्थों के जत्थे, और हम अगर पूरी कौम गुलामी के अंदर हो तो फिर क्या हालात हो। यहां पे तो जानवरों के बर्रों की बात हो रही है। अगर उनके खून के वसीला से रिहाई मिलती है तो खुदा के बेटे के सबब रिहाई क्यों नहीं आएगी। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके फिर लिखा नस्ल दर नस्ल मानना। अरे कैसे मानना, असी आप भी कोई ना थे, साड़ी नस्ल भी कोई ना। फिर आगे लिखा है इसका करना क्या है, जो घर का बुजुर्ग है 21वीं आयत में, मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवा कर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक बर्रा निकाल रखो। यहां फिर बात क्या हो रही है, खानदान की। क्या बात हो रही है, खानदान के बच्चों को कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है। मैं तो ये नहीं खाता तो मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। उन्होंने ए वाली जिंदगी की रोटी नहीं चाहिए, जिंदगी वाली रोटी नहीं उन्हें चाहिए, और सारी चीजें चाहिए। और ये फसा का बर्रा ज़बा करना, तुम जूफे के एक गुच्छा लेकर उसे उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजों पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए। मतलब ये, जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो जो खून की बाउंड्री के अंदर होंगे, जो खून की कवरिंग में होंगे, वो लोग बचेंगे जो खून की परवाह नहीं करेंगे। कहीं ना भाई फिर क्यों चले, ये उनको फिर लग पता जाएगा कि फिर क्या होता है। खुदा ने कहा बेशक तुम इस्राएली हो, पर अगर इस खून वाली चार दीवारी के अंदर नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। मतलब ये बाहर ना जाए, साढ़े के काबू नहीं होते, जिधर ले उधर होना नहीं चाहते, क्योंकि खुदा मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदा ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजों पर खून देखेगा, आपने खुद खून लगाया है, उस जगह को निशान दिया गया कि यहां पर मैं देखूंगा, कर दे पिछले पासे नहीं, मैं यहां पर देखूंगा, जहां पर खून होगा जिस घर में, उसको मैं छोड़ता जाऊंगा। खुदा ने अपना बेटा लिखे, जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त पर यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारी खातिर मसलूब हुआ, ताकि उसके मसलूब होने के वसीला से हम बचाए जाए। आज यीशु की किसको जरूरत है? जो उसकी जरूरत समझता है कि यीशु मेरी जिंदगी और मेरे खानदान में मरकजी उसकी हैसियत हो। हालेलुया, मरकजी हैसियत उसकी हो। ब्याह शादी में लाखों रुपया लोग लगा के ते जदों पार साहब करने लगे ना दुआ, या एल्डर साहब कलीसिया का कोई भी बुजुर्ग आदमी, ते एक सियाना बंदा कोल होता है, वो की मशवरा देता है, जरा छोटी रख लो, काम जरा छोटा दे रखो, ये तो कोई प्रॉब्लम है भाई। समझ इंसान की जहालत की हद, ये छोटी सी रखी। बाइबल में क्या, कांपते हुए खुशी मनाओ, ऐसा ना हो कि खुदा का बेटा गजब में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, जब उसकी परवाह कोई ना करे। सो यहां पर लिखा है कि वो हाजी छोड़ता जाएगा, पर जहां जहां पर खून होगा, और हलाक करने वाले को तुम्हारे मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। कौन? वो जो खून आपने लगाया है। खुदावन जहां पर खून है, हलाक करने वाले को तुम्हारे घर में नहीं आने देगा।
और तुम इस बात को अपनी औलाद अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। हाँ जी, आप भी तैयार। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदा तुमको अपने वादा के मुताबिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। शायर बानी को, बर्रे की याद को बराबर जारी रखना, इसको छोड़ना नहीं। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे, हाँ जी, जब तुम्हारी औलाद, कई बार उधर है शायर पानी में आते हुए बच्चे कहते हैं मामा जूस मैंने भी पिया, उन्होंने पता है जूस ही, लेकिन क्या अगर पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आपको पता भी हो और हमारे बच्चों को भी पता हो। आमीन। हमें भी पता हो और हमारे बच्चों को भी पता हो कि ये क्यों हम करते। तो लिखा है पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है। ये इबादत, बेशक हर एक इबादत बहुत ही काबिल एहतराम है, पर ये वाली इबादत उनसे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें उस कुर्बानी का हम जिक्र करते हैं। बच्चे पूछें कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसा की कुर्बानी। खुदावन की फसा का मतलब क्या है? गजब का, वबा का, मौत का हट जाना। मौत हमारे ऊपर नहीं आई थी इस फसा के सबब से, मतलब ये बर्रे के खून के सबब से हम मौत से बचाए गए। अपने बच्चों को बताना, तेरे बड़े भी गाफल ते बच्चे तो वो तो बच्चे। तो तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। हाँ जी, हमारे घरों को किसको बताना? अपने बच्चों को बताना कि इसका मतलब ये है। क्यों में बच्चों, गल समझ आई बेटा? हाँ, ये जो कुर्बानी है इस तरह से इस्राएलियों ने भी बर्रे कुर्बान, जहां जहां पर क्या लगा था? खून लगा था, वो लोग, बाकियों पर मौत आ गई, बाकी मर रहे थे। तो लिखा है अपने बच्चों को बताना। हमारे घरों को बचा लिया, तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा की, माना कि हम अपने बच्चों को ये सब बताएंगे। हम अपने बच्चों को, और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदा ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। सो खुदावन इस फसा के सबब से उनको निकाल कर ले गया। 2-3 बातें और देखेंगे, उनका सिर्फ इशारा मैं आपको दूंगा कि ये तो बर्रों और बकरों का खून था जो इंसान की रिहाई का सबब बना। हमारे पास तो खुदा का बर्रा है, यीशुसी जो बेऐब है, और वो हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। उसके खून को जब अपने ऊपर हम लेते हैं, हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? नंबर 1, रोमियो 5वां बाब, हवाला आप ना भी बेशक खोलें, लेकिन याद करें जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु के खून से क्या होता है? आयत नंबर 9 में लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे। यीशु बर्रे का खून आपको रास्तबाज ठहराता है। क्या ठहराता है? और रास्तबाज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदावन में आपकी अदालत हो चुकी है, यानी आपकी सजा के लिए यीशु ने सजा पाई है। किसने पाई है? तो ये यीशु का खून ये काम करता है, आपको रास्तबाज ठहराकर आपको आजादी बख्शता है। खून का फायदा, ठीक है।
दूसरा फायदा, इफ्सियों में आइए, यीशु का खून क्या करता है। इसका पहला बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसको फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। पहला फायदा क्या बताया, आप रास्तबाज ठहरे, आजाद हो गए। दूसरा फायदा, गुनाह की मुआफी और फिर मुआफी होके रिहाई, मुआफी होके रिहाई, ठीक है। तीसरा फायदा, इब्रानियों में आइए, यीशु के खून ने आपकी जिंदगी में क्या कुछ जो है वो किया है। यहां पर मुआफी की बात है। 9वां बाब, इब्रानियों 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए उसके खून ने आपके लिए मुआफीनामा जारी किया है। हालेलुया। तो ये उसके खून के जो है वो फायदे हैं। और आखिरी आयत मुकाशफा की किताब, इसका पहला बाब और आयत नंबर 5 से अब पढ़ते हैं। लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पर उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। इसके खून ने आपका स्टेटस बदल दिया है। अब आप बेकारी नहीं रहे, ओदे दर्दे मंगते ना रहे, अभी आप बादशाही के बेटे और बेटियां बन गए हो। आप शाही